बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में शुक्रवार 4 अक्टूबर को जनजाति विभाग की ओर से आदि गौरव सम्मान कार्यक्रम में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोविंद गुरु की धूनी स्थल पर पहुंचे और उन्हें नमन किया। वहीं मानगढ़ धाम पर शहीद हुए 1500 आदिवासियों की समाधि स्थल पर भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में गुरु गोविंद की धूनी के नवीनीकरण को लेकर 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। वहीं पुलिस चौकी की स्थापना करने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि मानगढ़ धाम पर पहली बार राष्ट्रपति का दौरा हुआ है। उनके साथ राजस्थान के राज्यपाल एवं जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत एवं भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, सुनिए। आज के इस मानगढ़ धाम में ऐतिहासिक कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मित्रों, ये हमारे बागड़ की धरती है और ये पवित्र धरती है। सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धरती को नमन करता हूं, इसको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान आज हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पवित्र धाम में हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का कार्यक्रम हमें मिला है और निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता है कि हमारा ऐसा क्षेत्र जो सदियों से इस देश की संस्कृति और देश के विकास के लिए हमारे इन सब भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसमें आज हमारे राष्ट्रपति महोदय जी का कार्यक्रम हमें मिला है। निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ किशनराव बावड़े जी, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे इस बागड़ क्षेत्र के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं नमन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का राजस्थान की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देश की राष्ट्रपति होने के साथ साथ आप महिला सशक्तिकरण की भी प्रतीक हैं, इसलिए मैं मां बहनों से कहना चाहता हूं कि एक बार बड़े जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें। यह बागड़ की धरती हमारी संस्कृति के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में समृद्ध है। यह माता त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है और नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए मैं माता त्रिपुरा सुंदरी जी को भी मैं उनके चरणों में शीश नवाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। यह त्रिवेणी संगम बेड़ेश्वर धाम है। मैं महान संत महावती महाराज को नमन करता हूं, साथ ही गोविंद गुरु जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस बागड़ की प्राकृतिक सुंदरता का अनुपम यह है कि यहाँ सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। हम इस अभ्यारण्य में वनपथ पुलिया निर्माण पर्यटकों को और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य करवा रहे हैं। और जैसा कि हमारी सरकार ने यहाँ के सांस्कृतिक पर्यटन के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए हमने सीता माता अभ्यारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेड़ेश्वर धाम
और हमारा ये मानगढ़ धाम के लिए जो हमने एक सर्किट बनाया है और उस सर्किट को एक सांस्कृतिक रूप में उसको पहचाना जाए, पर्यटन के रूप में पहचाना जाए, इसके लिए भी हमने काम किया है। हमारी सरकार ने जनजातीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम बार आदि गौरव सम्मान दिए जाने का जो निर्णय हुआ है, मैं कह सकता हूं कि जिनको यह सम्मान मिला है उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ऐसे सम्मानित होने वालों का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा भी इससे प्रेरणा ली जाकर इस क्षेत्र के विकास में भूमिका निभाई जा सकती है। आज मानगढ़ धाम की इस पावन धरा पर हम सबके बीच में राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन हमारे लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। राष्ट्रपति जी का यहाँ आना इस धरती के गौरवशाली इतिहास को याद करने और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रतीक भी है। यह धाम न केवल बागड़ क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक धरोहर है, जहां हमारे आदिवासी वीरों ने स्वतंत्र संग्राम के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान किया था। बागड़ के आदिवासियों ने हमेशा देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा का परिचय दिया है, परंतु कुछ लोग समाज को गलत दिशा में अपने निजी स्वार्थों के लिए गुमराह करना चाहते हैं। वे हमारे आदिवासी भाई और बहनों तथा हमारे पूर्वजों के योगदान को वो अल्प योगदान मान रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका ये योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा, जो आदिवासी भाइयों ने जो बलिदान दिया है। मैं अल्प विचारों में ना बांटना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अल्प विचारों में उनका योगदान नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि उनका योगदान देश की संस्कृति और देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस देश की मिट्टी को आदिवासी भाइयों ने अपने खून और पसीने से सींचा है और इसका सबसे बड़ा प्रतीक यह श्रद्धा स्थल पूज्य मानगढ़ धाम है। यहाँ के बलिदान जैसी राष्ट्रभक्ति एवं साहस की अनंत गाथाएं में आदिवासी समाज की गौरवान्वित है। देश की संस्कृति की रचना में आपका सर्वाधिक योगदान है, जो हमेशा देश के लिए प्रेरणा देता रहेगा और आइए हमेशा प्रेरणा का स्रोत भी रहेगा। मानगढ़ धाम को आदिवासी समुदाय के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका अद्वितीय ऐतिहासिक महत्व है। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों की हुकूमत की शोषणकारी नीतियों का विरोध करते हुए यहाँ के 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए थे। बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महागाथाओं में से एक है, जिसे हम हमेशा स्मरण रखना चाहिए। गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो संग्राम किया, एक वह साहस और संघर्ष और बलिदान की अद्वितीय मिसाल है। गोविंद गुरु जी की स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक महान चिंतक और सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज को नशाखोरी, मांसाहारी, चोरी एवं अन्य बुराइयों से मुक्त कराने का काम भी किया था। गोविंद गुरु जी की सभा के माध्यम से आदिवासी समाज को एक नई दिशा मिली, जहां उन्होंने सामाजिक बुराइयों से लड़ने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा मिली। उनकी शिक्षाओं ने बागड़ क्षेत्र के आदिवासी को समाज को सशक्त और संगठित समुदाय के रूप में उभारने का काम किया। बागड़ क्षेत्र के आदिवासी समुदाय ने हमेशा से मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और वीरता का परिचय दिया है। इस क्षेत्र की मिट्टी में न केवल बलिदान की गाथाएं बसी हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत, समर्पण और इस इलाके की सांस्कृतिक धरोहर ने पूरे देश को प्रेरणा स्रोत किया है। वीर बाला कालीबाई भील की वीरता को कौन भूल सकता है। उन्होंने अपने शिक्षक की जान बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसी वीरता और बलिदान की परंपरा बागड़ की इस पावन धरा पर हमेशा जीवित रहती है। इस अवसर पर मैं भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं नमन करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के रांची के खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। पिछले सप्ताह में झारखंड गया था।
मेरे को झारखंड जाने का मौका मिला। मैंने झारखंड और राजस्थान के बीच आदिवासी संस्कृति की समानता को देखा तथा हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली झारखंड से राजस्थान के बीच एक स्पेशल ट्रेन संपर्क बहाल करने की भी बात कही है और निश्चित रूप से वो ट्रेन हमारी जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। हमारी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे क्षेत्र में अनेक योजना चला रहे हैं ताकि हमारे आदिवासी भाई बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसके साथ ही बांसवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं जो इस क्षेत्र के समग्र विकास को सिद्ध होंगी। मानगढ़ धाम को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसने न केवल इस क्षेत्र की संस्कृति और प्रचार होगा बल्कि यहाँ के लोगों के नए रोजगार के अवसर भी सृजित कराएगा। हमारी सरकार ने बागड़ क्षेत्र और जनजातीय विकास के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर मां बाड़ी में कार्यरत शिक्षा कर्मी, महिला सहयोगी तथा स्वास्थ्य कर्मी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि भी हमने हमारे बजट में की है। राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासीय छात्राओं को देय भत्ता जो 2,500 रुपए था उसको हमने 3,000 रुपए किया और प्रतिमाह 3,000 रुपए प्रतिमाह किया तथा खेल और आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मैच भत्ता हमने 4,000 रुपए करने का काम किया है, जिससे कि वो ठीक प्रकार से उनको शिक्षा भी मिले और खिलाड़ी बनकर के वो देश का नाम भी रोशन करें। यह गौरव की बात है कि लैक्रोस खेल में यहाँ की जनजाति वालाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीत करके आए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी राष्ट्रपति महोदय ने उनको सम्मान करने का काम भी किया है। जनजातीय क्षेत्र बागड़ के विकास के लिए अनेक घोषणाएं राज्य के बजट में की गई हैं। हम इन बजट घोषणाओं में 250 करोड़ रुपए से प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं छात्रावासों में सुविधाओं के उन्नयन, शाहबाद 12 में तीरंदाजी और एथलेटिक खेल अकादमी निर्माण, बाली में जनजातीय आवासीय विद्यालय खोलने, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय के निर्माण इत्यादि कार्य तेजी से कराए जाएंगे। हमने टीएसपी फंड को जो 1,000 करोड़ रुपए था उसको हमने 1,500 करोड़ रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मानगढ़ धाम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में हमें याद दिलाती है कि हमारे आदिवासी समुदाय की भूमिका केवल हमारे अतीत तक सीमित नहीं है बल्कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य के निर्माण में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। आदिवासी समाज की ये भूमि हमें सिखाती है कि हमें अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति और अपने समाज के प्रति निष्ठावान रहते हुए अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। राजस्थान की इस समृद्ध धरती पर राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं अंत में मैं आदिवासी समाज के साहस और संघर्ष और बलिदान को नमन करता हूं और मानगढ़ धाम की इस पवित्र धरती पर आकर हम सभी गर्वित महसूस करते हैं और हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम इस धरोहर को संरक्षित रखते हुए संभालने का काम करें। और मेरे को जैसा भी मैं कहना चाहता हूं कि आज हम धूनी पर गए थे, मैं माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की आज्ञा लेकर के मैं 5 करोड़ रुपए हाउस धूनी के लिए हम करना चाहते हैं कि जिससे कि अच्छी, सुसज्जित और अच्छी हमारी वो धूनी बने। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और दूसरा, मैं यहाँ पुलिस चौकी की आवश्यकता है, एक पुलिस चौकी भी यहाँ हो, मैं आज उसकी भी घोषणा करता हूं कि पुलिस चौकी भी यहाँ होगी। मैं पुनः राष्ट्रपति महोदय को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हम मिलकर एक समृद्ध, सशक्त और संगठित भारत के निर्माण के लिए आगे आएं और हमारे क्षेत्र को भी हम आगे बढ़ाएं। इतना ही कहते हुए मैं पुनः राष्ट्रपति महोदय जी को यहाँ पधारने पर धन्यवाद भी देता हूं और आप सभी का मैं इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें और आप सभी आए हैं। मुझे पता है कि मेरी नजर जा रही है वहां तक हमारे सभी आदिवासी भाई, हमारे सभी बैठे, हमारी बहनें बैठी हैं। पुनः आप सभी का वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय भारत।